जिस दिन औरतें अपना मेहनताना जोड़ लेंगी, जिस दिन औरतें अपना मेहनताना जोड़ लेंगी, दुनिया की सारी पगारें छोटी पड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये पुरुषों के लिए है जो जहाँ सारे हैं। मैं देखो, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मगर मैं दोनों को इक्वल करती हूँ। साइकिल के दो पहिए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ठीक है, तो पुरुष भरते हैं सिसकियां मन के भीतर, पुरुष भरते हैं सिसकियां मन के भीतर, जिन्हें कभी नहीं देख पाए माँ, पिता, भाई और पत्नी। उनको थोड़ा बहुत पढ़ पाई तो वो है उनकी संगनी। वो उनके हृदय की भित्तियों को भी भली भांति जान सकती हैं, मगर कब? यदि पुरुष स्वेच्छा से उन्हें अनुमति दे। तो ये पुरुषों के लिए था कि पुरुष बहुत पावरफुल होते हैं, अपने किसी के आगे रोते नहीं हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, और ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग हम लोगों ने बना दी है। लेकिन नहीं, पुरुष का भी मन कोमल होता है, वो भी रो सकता है। ठीक है, तो मैं प्रेम के लिए हमेशा सुनाती हूँ, आज एक लाइन और प्रेम के लिए। तो प्रेम एक ऐसा तत्व है, सबकी हिंदी थोड़ी बहुत तो अच्छी होगी। प्रेम एक ऐसा तत्व है जिसे मनुष्य उत्पन्न नहीं करता, यह तो स्वयं ही जागृत होता है। इसकी शक्ति अदृश्य रहती है हृदय के धरातल में। जैसे ही इसका मिलन कोमल हृदय वाले सजीव से होता है, यह रोमांचित भाव से फूटती है, शरीर के प्रत्येक भाग को अपने वश में कर लेती है। फिर प्रेम न कभी अदृश्य होता है, न अवसाद बनता है, बस इसका अभिसरण होता रहता है जीवन पर्यंत, नहीं मृत्यु के पश्चात भी। तो ब्रह्मांड में आकाश गंगा की परिधि पर जब इस सौर मंडल का उद्भव हुआ, तब सिर्फ ग्रह और गुरुत्वाकर्षण जन्मे, सिर्फ ग्रह और गुरुत्वाकर्षण जन्मे। मनुष्य की उपस्थिति तो कुछ वर्षों पहले ही क्या हुई है, ज्ञात हुई है। तो मनुष्य के होने या ना होने से पृथ्वी की स्थिति या सूर्य की स्थिति, पृथ्वी की स्थिति या सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा के गड्ढे या अंतरिक्ष का आकार, इन सर पर तनिक भाव भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्यों हम मनुष्यता त्याग कर अपनी प्राचीन अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं? वानर से मनुष्य बनने में युगों का अंतराल है, तो कृपया मनुष्य ही बने रहिए। ठीक है भाई, मैं ऐसा ही, मतलब मेरे को ना अब ऐसा लगता है मेरी पर्सनैलिटी में ना प्यार इश्क मोहब्बत थोड़े सूट नहीं करते, तो मैं इन्हीं चीज़ों के लिए लिखती हूँ। तो यदि मनुष्य सिर्फ मनुष्य बनकर रहे, तो क्यों प्राणी के नैनों से नीर बहे? मानव स्वार्थी, निर्दयी, कपटी, अभिमानी जैसी रचनाओं का ही स्मरण क्यों करता है? उस प्रेम रस में लीन साहित्य का क्या होगा जो वर्षों से पुस्तकालयों में पड़े अपने निर्वाण की तपस्या करता है? प्रकृति तो रची थी उस ईश्वर ने अपनी श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक, परंतु उस सृष्टि के रचयिता को क्या पता, सुंदरता के साथ कुछ व्यर्थ के कीड़े भी पनप जाएंगे। कितना भी प्रयत्न कर ले उनके विस्थापन के लिए, उनके स्वरूप धरा में जम जाएंगे। फिर उन्हीं निकृष्ट तत्वों से जन्म लेते हैं ईर्ष्या, छल, अहंकार और अविश्वास। क्यों ये तत्व अवतरित हुए या मानव ने सृजित किए? क्यों है मनुष्य इतना अनिभिज्ञ और अज्ञानी? हर तत्व को प्रकृति में विलीन होता है, हर तत्व तो प्रकृति में ही विलीन होता है। तो यथार्थ को भूलकर क्यों बन जाता है मनुष्य अबोध? तो वो कैसे राम थे त्रेता युग के, ये कैसे राम हमारे हैं? वो मर्यादित, वो संयम प्रिय, हम माया को मस्तिष्क में धारे हैं। हम लोभी, हम स्वार्थपरायण, जिव्या से रटते नारे हैं। पिता की आज्ञा की खातिर जब राजपाट ठुकराया था, त्याग दिए सब वस्त्र आभूषण, वन में रहना अपनाया था। भ्राता पर कोई आंच ना आए, स्वयं विपत्ति सहते थे, जो लिखा था भाग्य में उनके सरल सहज स्वीकारते थे। शत्रु का अभिवंदन करते, स्वयं अपनाते थे, पर नारी को दृष्टि से वो भगिनी और माता कहते थे। जब अश्वमेध यज्ञ पर उनको दूजा विवाह बताया था, पुरुषोत्तम होने के कारण सोने की सीता बिठाया था। किसने कहा वो शूद्रों को अपना सेवक बतलाते थे? किसने कहा वो शूद्रों को अपना सेवक बतलाते थे? निषाद राज के कहने पर भी आतिथ्य उनका ठुकराते थे। केवट जैसे मल्ला को भी सादर नमन झुकाते थे। नहीं मानते जात पात, सबरी का झूठा खाते थे। रामराज वो ऐसा था जिसमें कार्य विशेष बराबर थे। वर्ण व्यवस्था के क्रम में वो समस्त प्रजा अपनाते थे। वो पावन थे, मर्यादित थे, वो राम थे, समर्पित थे। वो त्रेता था, ये कलयुग है। वो राम थे, ये मानव है। अब मानव की कहानी।
तुम मानव हो, तुम स्वार्थी हो, तुम राम नहीं ना ही लक्ष्मण, तुम भीड़ में चलते पार्थी हो। तुम राम का नारा गा गा कर सब धर्मों को भिड़वाते हो, अर्थ ना जानो मर्यादा का, स्वयं को पुरुषोत्तम बतलाते हो। तो पिता की अवेलना करके जब लगन अपना रचाते हो, पिता की अवेलना करके जब लगन अपना रचाते हो, छोड़ पिता को वृद्धा आश्रम महल अपना सजवाते हो। तुम रावण साल जलाते हो, तुम रावण साल जलाते हो, क्या खुद को भी लजाते हो, पर स्त्री की इज्जत को चक्षुओं से निर्लज करते हो। तो भाई थे वो भरत लक्ष्मण, राम पिता के जैसे हैं, रिश्ते नाते खत्म हो चले, सब कुछ जायदाद और पैसे हैं। तो संभवतः तुम सनातनी हो, संभवतः तुम सनातनी हो, संभवतः तुम राम भक्त हो, फिर क्यों ये दंगे कराते हो? राम को रखकर कटक घरे में धर्म पर क्यों लड़वाते हो? ये कैसे राम है कलयुग के जो असहिष्णु बनाते हैं? ये कैसे राम है कलयुग के जो असहिष्णु बनाते हैं? एक वो राम थे त्रेता युग के जो धीरज धरना सिखलाते हैं। तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, जो आगे लाइन है वो नहीं, जो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, सबसे सुंदर दिखते राम, ऐसे थे मर्यादित राम। तो दिल में यादों के कितने हैं मेले, और इनमें हैं हम तो अकेले, इतनी तन्हाइयाँ जो मिली है, फिर तो महफिल की किसको कमी है। वो नजर तो दिखा, दिल को छू ले जरा, सांसों में जो बसे आहिस्ता, जिंदगी सुन जरा, राह मुझको दिखा, क्या से क्या हो गया आहिस्ता। ऐसा मौसम कभी ना था आया, जिसने मुझको था ऐसे रुलाया। क्यों ये नाजुक रगें टूटती हैं, जिस्म में जो ये ऐसे घुली हैं। वो शहर तो दिखा जिसमें हो आसरा, मैं जीऊं फिर जरा आहिस्ता। जिंदगी सुन जरा, राह मुझको दिखा, क्या से क्या हो गया आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। धन्यवाद।